ये पूरी कथा हम सबको जीवन जीने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। कल भी मैंने कहा था, कोई भी कार्य करने के लिए हम जाते हैं तो कभी कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। और जब कभी असफलता मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और जब हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंतित होते हैं, तो विचार भी बहुत बुरे बुरे आते हैं। आदमी को भांति भांति के विचार आते हैं। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन के द्वारा सिखाया। जब सीता जी को मिलने में सफल नहीं हुए तो हनुमान जी महाराज को भी विचार आने लगा कि जरूर रावण ने सीता जी की हत्या कर दी होगी, या तो राक्षसों के भय से सीता जी की मृत्यु हुई होगी, या तो राम के विरह में सीता जी ने अपने प्राण त्याग दिए होंगे। यदि मैं सीता जी को मिले बिना वापस जाऊंगा और भगवान श्री राम को पता चलेगा कि सीता जी नहीं मिली, तो श्री राम भी प्राण छोड़ देंगे सीता जी के विरह में। इतने बड़े विचार, इतने विचार करने लगे हनुमान जी महाराज। और जब श्री राम प्राण त्याग देंगे तो उनके विरह में लक्ष्मण भी अपना प्राण छोड़ देंगे। और उन दोनों भाई की बात सुनकर भरत और शत्रुघ्न भी प्राण छोड़ देंगे। और चारों भाइयों के प्राण त्याग हो जाएंगे तो माता ये भी कोई जीवित बचेगी नहीं। और जब ये पूरा परिवार इस तरह से विनष्ट हो जाएगा तो उनके विरह में सुग्रीव भी अपना प्राण छोड़ देंगे। हनुमान जी महाराज हम सबको एक बात सिखाते कि संकट में, विपत्ति में, असफलता में इंसान को बहुत भांति भांति के विचार आते रहते हैं। विचार करने से कोई सफलता मिल नहीं जाती है, किंतु ये एक स्वभाव होता है कि जब हम निष्फल होते हैं तो बहुत प्रकार के विचार आते रहते हैं। और बाद में हनुमान जी महाराज ने इतना भी सोच लिया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं अनशन व्रत लेके के बैठ जाऊंगा। किंतु फिर हनुमान जी महाराज हम सबको सिखाने के लिए कहते कि मर जाना वो कोई सफलता पाने का उपाय नहीं है। जब आदमी बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है जीवन में, तो कभी कभी सुइसाइड करने का भी सोच लेता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मर जाना वो कोई सफलता का उपाय नहीं है। और हताश होकर बैठे रहना वो भी कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते विनाशे बहवो दोषा, मर जाने में तो बहुत दोष है। जो हमारे भाग्य में कोई दुख लिखा है, यदि आज हम मर जाएंगे तो कहीं फिर जन्म तो लेंगे ही लेंगे। तो दुख से डर कर, हताश होकर मर जाना वो कोई उपाय नहीं है। विनाशे बहवो दोषाः जीवन भद्राणि पश्यति। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मर जाने से कोई उपाय नहीं मिलेगा, जिंदा रहेंगे तो जरूर फिर हमारी सफलता का उपाय मिलेगा। विनाशे बहवो दोषा जीवन भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान धरिष्यामि। हनुमान जी महाराज कहते इसलिए मेरे प्राण को मैं धारण करूंगा। ध्रुवो जीवति संगमः, मैं जिंदा रहूंगा तो जरूर सीता जी मुझे भी मिल जाएगी। तो एक कथा हम सबको सिखाती है कि कभी भी जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, कभी भी सुइसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, हताश होकर बैठे भी मत रहना और बहुत चिंता में भी मत रहना। हम बहुत चिंतित होते रहते हैं। ज़्यादा चिंता करने से भी शरीर बिगड़ता है ना। ज़्यादा चिंता करने से शरीर बिगड़ता है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए मन की प्रसन्नता भी बहुत जरूरी होती है। बहुत चिंतित हम रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। और चिंता किस लिए? मैंने इस दुनिया में देखा है कि जिसके पास कुछ नहीं है
वो चिंतित होते हैं, वो तो हम समझ सकते कि उसके पास कुछ नहीं है इसलिए चिंतित है। जिसके पास बहुत कुछ है वो भी चिंतित रहते हैं, है ना। जिसके पास इस दुनिया की कोई कमी नहीं है, घर का मकान है, गाड़ी है, बिजनेस है, पुत्र पौत्र है, बहू है, शादी भी हो गई है, पत्नी भी अच्छी मिल गई है, सब कुछ अच्छा है, तो भी वो बार बार चिंतित ही रहते हैं। उस चिंता का मैंने देखा एक ही कारण है, दूसरे की उन्नति देखकर हम जलते रहते हैं कि ये इतना आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, वो इतना आगे हो गया मैं पीछे रह गया। तो हमको सुख से चैन से जीने नहीं देते ये बात। जीवन में आगे ज़रूर जाना है, आगे ज़रूर बढ़ना है, किंतु दुखी होके आगे नहीं बढ़ना है, आनंद से जीकर आगे बढ़ना है। आज जो हमारे पास है वो बहुत कुछ है और अभी आगे बढ़ने का सोचना, किंतु हमको जैसे ज़्यादा मिलता जाता है वैसे ज़्यादा हम चिंतित होते जाते हैं। हम तो हमारे वहाँ भी गुजरात में देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी आदमी आराम से जी सके उतना रुपया उनके पास होता है, फिर भी इतना बड़ा साहस करते ही जाते और फिर कहीं फंस जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी दुखी होके जीते हैं। संतोष नहीं है, यही हम सबको बहुत दुखी करता रहता है। जीवन में थोड़ा संतोष भी रखना चाहिए, जो ईश्वर ने हमें दिया है बहुत कुछ दिया है। कभी कभी हम बहुत ऐसे आगे की सोचते ही रहते और भविष्य की चिंता में। एक बात आप सब याद रखना 84 लाख प्रकार के 84 lakhs प्रकार के जीव इस दुनिया में है। मनुष्य के अलावा कोई सुइसाइड नहीं करता है। कभी आपने देखा कि किसी कुत्ते ने सुइसाइड कर लिया? कभी आपने कहीं देखा कि भाई किसी गधे ने सुइसाइड कर लिया, किसी बैल ने सुइसाइड किया और वो परेशान हो गया, चिंतित हो गया? वो नहीं करते। और देखेंगे कि तो उनके पास, किसी के पास पैसे भी नहीं है, किसी पशु पक्षी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसके पास अपना कोई घर नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, और वो कल के लिए कोई इकट्ठा भी नहीं करते हैं। आज सुबह में उड़ते हुए पक्षी जाते हैं, चारा मिल जाते तो खा लेते हैं। यदि एक बार पेट भर गया तो वो शाम का भी नहीं सोचते हैं, इसलिए वे आनंद से जीते हैं। और हम 3-3 पीढ़ी का सोचते हैं ने, इसलिए अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं। मिला है उसको भी हम आनंद से भोग नहीं सकते हैं ने, 7-7 पीढ़ी की चिंता करते रहते, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे कल तो होने दो, अब आज जो अच्छा है उसको आप अनुभूत कर लो। और इसीलिए किसी ने कहा है कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, थिंक ऑफ द फ्यूचर, बट लिव इन द प्रेजेंट। भूतकाल में से सीख लो, भविष्य के बारे में विचार रखो, किंतु जीवन जीना तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए।